साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। इंदौर रोड पर शांति पैलेस मैरिज गार्डन के पीछे नदी किनारे मृत हालत में पड़े मिले प्रॉपर्टी ब्रोकर हेमंत माली से जुड़े मामले में पुलिस अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। हेमंत माली के दोस्तों और परिवार के लोगों का आरोप है कि सेठीनगर में रहने वाली शिवानी नामक युवती उसे ब्लैकमेल कर रही थी। नानाखेड़ा थाने के प्रभारी सब इंस्पेक्टर तरुण कुरील के अनुसार हेमंत माली की मौत के मामले में साक्ष्य जुटाने और परिवार व दोस्तों के बयान लेने की प्रक्रिया चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। उज्जैन में अंजुश्री होटल के पीछे और क्षिप्रा नदी के किनारे के कुछ हिस्सों में कौवों की मौत की सूचना के बाद अब उन्हेल कस्बे में भी कौवों की मौत होने की सूचनाएं सामने आई हैं। उन्हेल के एक कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में कौवे मरे पड़े मिले हैं। कौवों में H5N8 वायरस मौजूद होने की आशंका के कारण अब उज्जैन से पशु चिकित्सा विभाग द्वारा 3 नमूने लेकर भोपाल वायरोलॉजी लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश जैन के अनुसार फिलहाल किसी भी सैंपल की रिपोर्ट नहीं मिली है। हमारे दर्शकों को एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कौवों में वायरस की मौजूदगी के कारण इंसानी शरीर को खतरा पैदा होने का न तो अब तक कोई मामला सामने आया है और न ही विशेषज्ञ H5N8 वायरस को इंसानी शरीर के लिए खतरा मानते हैं। देखिए, अभी विगत कल से कुछ 1-2 इंस्टेंसेस परसों भी हुए थे। कुछ कौवे के मरने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। ये तराना में, नागदा में और आज उज्जैन शहर में भी इस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। हमारे द्वारा सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं वहां पर तत्काल ही ज़मीन को खोदकर उसमें कौवे को गाड़ दिया जाए, जो मृत कौवा है, और उसको गाड़ने के समय प्रॉपर तरीके से जो हैंड ग्लव्स हैं और जो मास्क हैं उनका उपयोग किया जाए। हम लोगों ने कल ही जो सैंपल था वो भेज दिया था भोपाल में लैब में टेस्टिंग के लिए कि क्या इसके पीछे कारण हो सकता है। उसकी रिपोर्ट कल तक हमको प्राप्त होगी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि ये बर्ड फ्लू का केस हो, इसीलिए हम लोग सावधानी बरतते हुए कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो तत्काल उसको ज़मीन में गाड़ दें और ज़मीन में गाड़ते समय कोई किसी तरीके से इन्फेक्शन का खतरा ना रहे, इसको ध्यान में रखा जाए। आगर रोड स्थित खंडेलवाल नगर में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का ऑफिस संचालित कर नई उम्र के बच्चों को लखपति बनाने का सपना दिखाने वाली एक कंपनी पर पुलिस ने नकेल कसने की शुरुआत की है। इंटरनेशिया नाम की फर्म खोलकर रोजगार के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देने वाले कुछ लोगों को मंगलवार को चिमनगंज मंडी थाने पर बुलाया गया। यहाँ इनसे ट्रेनिंग सेंटर संचालित करने के डॉक्यूमेंट मांगे गए। इनके पास गुमाश्ता लाइसेंस तक नहीं था। चिमनगंज मंडी थाने के सब इंस्पेक्टर यादवेंद्र सिंह परिहार की माने तो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली फर्म पर नई उम्र के बच्चों से 3 से 5 हजार रुपये निवेश कराकर उन्हें डोर टू डोर मार्केटिंग करने के फंडे सिखाए जा रहे थे। फर्म का संचालन लीगल है या नहीं, इसकी जांच जारी है। मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक है। इस पर्व से पहले पुलिस ने शहर में चाइना डोर बेचने वाले एक कारोबारी के गोदाम और घर पर छापामार कार्रवाई कर लगभग 5 लाख रुपए कीमत की डोर बरामद की है। महाकाल और खाराकुआ पुलिस ने सोमवार की शाम संयुक्त कार्रवाई कर डोर पतंग कारोबारी मोहम्मद हनीफ उर्फ अन्नू लाला के फवारा चौक स्थित घर और घी मंडी के गोदाम से 1157 चाइना डोर की चकरियां बरामद की है। इनकी कीमत लगभग 5,15,000 रुपये है। अन्नू लाला के परिवार के लोग चोरी चुपके इस प्रतिबंधित डोर का विक्रय कर रहे थे। खाराकुआ और महाकाल दोनों ही थानों में हनीफ उर्फ अन्नू लाला के खिलाफ अलग अलग 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन के तहत जिले की नागदा तहसील में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। नागदा में नगरपालिका सीएमओ मोहम्मद अशफाक की शिकायत पर मंडी और बिरलाग्राम थाने में 10 कॉलोनाइजर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। 7 के खिलाफ मंडी और 3 के खिलाफ बिरलाग्राम थाने में अपराध दर्ज हुआ है। नगरपालिका, राजस्व और ग्राम तथा नगर निवेश विभाग से बिना अनुमति लिए अवैध कॉलोनियां काट देने वाले नेमीचंद पिता इंदरमल,
चांदमल पिता प्यारचंद, दीपक पिता पूनमचंद केरवार, शरद पिता विमल कुमार जैन, गोवर्धन पिता गंगाराम जटिया, सौरभ पिता गिरीश केरवार, शेरदिल पिता शेरूलाला, मनोज पिता मोहन राठी और उसकी पत्नी सीमा राठी सहित भाई गिरिराज राठी के खिलाफ पुलिस ने अवैध रूप से कॉलोनी काटने का मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतें भी सीजन देखती हैं, या यूं कहें हर तरह की शिकायत का एक सीजन होता है। जब प्रशासन ब्याजखोरों के खिलाफ अभियान चलाता है तो ब्याजखोरी की ढेर सारी शिकायतें प्रशासन तक पहुंचने लगती हैं। अभी अवैध कब्जों वाला सीजन चल रहा है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में भी इसी तरह की शिकायतों का ढेर लग गया। बृहस्पति भवन में मंगलवार की सुबह कलेक्टर आशीष सिंह के पास 125 से ज़्यादा शिकायतों या समस्याओं के आवेदन पहुंचे। इनमें से कई अवैध कब्जों से जुड़े थे। इंदिरा नगर के नितिन तिवारी खुद के मकान पर किसी दूसरे का कब्जा हो जाने की शिकायत लेकर पहुंचे। जयसिंहपुरा के कपिल कुमार की भी कुछ ऐसी ही समस्या थी। सरस्वती नगर में रहने वाले जगदीश सिंह ने तो अपने खुद के भतीजे पर पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लेने के आरोप लगाए। कब्जे वाली इन सारी शिकायतों के बीच कोट मोहल्ला के भी कुछ लोग कलेक्टर के पास पहुंचे। इनका आरोप था मोहल्ले का गुंडा फारूक नगलची आए दिन मोहल्ले वालों के साथ मारपीट कर उन्हें धमकाता है। कलेक्टर ने भी तत्काल एसपी को फ़ोन लगाया, कहा फारूक नकलची को जरा चेक कर लें। कोट मोहल्ला वालों को शायद अब फारूक नकलची का मकान अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है अगला नंबर उसी का आ जाए। कोई गुंडा है जो उनको परेशान कर रहा है, किस तरह की कार्रवाई? जी हाँ, एक गुंडे की शिकायत लेके एक पूरा परिवार 2-3 परिवार आए थे, तो एसपी साहब से मेरे द्वारा बात करी गई है। मैंने उनके पास में भेजा है उन लोगों को। हम लोग उसका जो गुंडा है उसका जो पीछे की हिस्ट्री है वो भी दिखवाएंगे। अभी उसने क्या क्या समस्याएं क्रिएट करी हैं वो भी दिखवाएंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो माफिया अभियान में लेके उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। उज्जैन के दवा बाजार में श्रीजी फर्म का संचालन करने वाले सुनील जैन का युवा बेटा कुणाल सोमवार सुबह से लापता है। कुणाल ने अपने एक रिश्तेदार के मोबाइल फोन पर मैसेज भेजा था कि उसे कुछ ब्याजखोर लोग परेशान कर रहे हैं। आरके कलेक्शन नाम की फर्म का उल्लेख कर कुणाल ने इस मैसेज में लिखा था, वे लोग मुझसे 80,000 रुपये मांग रहे हैं और मेरी गाड़ी भी छीन लेने की धमकियां दे रहे हैं। मूलतः उन्नैल के रहने वाले कुणाल के पिता सुनील जैन ने नीलगंगा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक अनूठा बर्थडे मनाया गया। बर्थडे रेल इंजन का। उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर स्थापित रेल इंजन का 87वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। शफी बाबा कूली और उनके साथी अन्य कूलियों ने बर्थडे सेरेमनी का आयोजन किया था। नेरोगेज लाइन का यह इंजन किसी वक्त उज्जैन से आगर के ट्रैक पर दौड़ा करता था। शफी बाबा कूली ने इस इंजन से जुड़े इतिहास की भी जानकारी साझा की। नेहरू जी इंदिरा जी बैठी और उसके बाद में गाड़ी गवर्नमेंट को इन्होंने दे दी। जिया सिंधिया जी गए ना इसके अंदर आकर तक जाते थे अपनी बढ़िया हालचाल पूछने के लिए। इसके अंदर मैं गोली टाफिया बेचा करता था गए उसके गाड़ी के अंदर। तो सिंधिया जी आते थे, वो पूछते थे कुछ कमाई हुई तो वो एक आना देते थे हमको। उस टाइम पे एक आना देते थे। वो गाड़ी के अंदर वो प्रजा का हालचाल पूछने के लिए आगर तक जाया करते थे, आगर से वापस भी आया करते थे। उस समय इंदिरा जी और नेहरू जी दो बैठ के गए थे। एक आधा डब्बा था उसके अंदर फर्स्ट क्लास का, आधे डब्बे के अंदर बैठ के गए थे। उसके बाद में इनकी कोई सलाह हुई, सलाह होने के बाद में इन्होंने रेलवे को दी। ये मुझे हो गया कब से 11 साल। हस्तशिल्प क्राफ्ट बाजार हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं का सबसे बड़ा आयोजन आपके शहर में। हर रोज सुबह 11 से रात 9 बजे के बीच मास्टर शिल्पकारों के हाथों से बनी वस्तुओं की महासेल। होटल ग्रांड टावर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन।
दोस्तों, आपको हमारे बुलेटिन कैसे लगते हैं? आपके सुझाव का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें जरूर भेजें। कल के बुलेटिन के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।